एमडी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग टोटल 10 टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ के 6 नगर पालिका निगमों में कंप्रेस बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए होगा MOU। दूसरा टॉपिक है तकनीकी शिक्षा और CSR बॉक्स फाउंडेशन CII यंग इंडियंस और अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हुआ MOU। तीसरा टॉपिक है शिशु संरक्षण माह। चौथा टॉपिक है गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले भारत पर्व 2025 में छत्तीसगढ़ की झांकी। पांचवा टॉपिक है छत्तीसगढ़ पुलिस के 22 अधिकारियों कर्मचारियों को वीरता पुरस्कार। छठवां टॉपिक है नगर पालिका आम निर्वाचन 2025। सातवां टॉपिक है प्रदेश की 3 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आठवां टॉपिक है ये नया योजना भी चालू किया है छत्तीसगढ़ सरकार, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। और 9वां टॉपिक है जो भी चर्चित व्यक्तित्व है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 10वां टॉपिक है जो भी चर्चित पर्यटन स्थल है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के 6 नगर पालिका निगमों में कंप्रेस बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए होगा MOU। तो ये जो 6 नगर पालिका निगम कौन कौन सा है? अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी। तो यहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट से बायोगैस के उत्पादन हेतु कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, जिसका शॉर्ट फॉर्म में CBDA, गेल इंडिया लिमिटेड एवं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो नगर पालिका निगम अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा में कंप्रेस बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए संबंधित नगर पालिका CBDA और गेल इंडिया लिमिटेड के मध्य त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वहीं नगर पालिका निगम बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव में नगर पालिका CBD और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, तो अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा में गेल इंडिया लिमिटेड के साथ हो रहा है और बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ MOU हो रहा है। इन नगर पालिका निगमों में लगभग 350 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं लगभग 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास का उपयोग कर प्रतिदिन लगभग 70 मीट्रिक टन कंप्रेस बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए 600 करोड़ रुपए का निवेश गेल एवं BPCL द्वारा किया जाएगा। संयंत्र की स्थापना से राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित होगा। इन संयंत्रों में उत्पाद के रूप में निर्मित होने वाली जैविक खाद से राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तकनीकी शिक्षा और CSR बॉक्स फाउंडेशन CII यंग इंडियंस और अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हुआ MOU। तो इस अनुबंध के साथ सरकार ने कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है जो राज्य के युवाओं और को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। यह अनुबंध सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के युवा भी मुख्य धारा में शामिल हो सके और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सके। तो तकनीकी शिक्षा और ये जो CSR बॉक्स फाउंडेशन है उनके मध्य MOU हुआ है। शिशु संरक्षण माह फिर आता है। यह 21 जनवरी से 21 फरवरी तक चलेगा। शिशु संरक्षण माह साल में 2 बार मनाया जाता है जिसमें 0 से 5 साल के सभी बच्चों की देखभाल की जाती है। तो शिशु संरक्षण माह के दौरान क्या क्या होता है? 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन A अनुपूरक, 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों को IAF सिरप दिया जाता है। गर्भवती एवं शिशु माताओं की जांच की जाती है। टिटनेस टॉक्साइड का टीकाकरण किया जाता है। बच्चों में गंभीर रक्त अल्पता की पहचान एवं स्क्रीनिंग की जाती है। प्रबंधन प्रसव पश्चात स्तनपान हेतु प्रचार प्रसार किया जाता है। 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ की झांकी देखते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो ये जो भारत पर्व
25 का आयोजन लाल किला प्रांगण में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों की झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता और विकास यात्रा को प्रदर्शित करेंगी। इस बार छत्तीसगढ़ की झांकी में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और राम नामी समुदाय की झलक देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पर आधारित है। झांकी में प्रदेश की समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया है। झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर में जीवन, प्रकृति और आध्यात्मिकता का गहरा संबंध है। यह झांकी छत्तीसगढ़ के लोक जीवन, रीति रिवाजों और परंपराओं को दर्शाते हुए राज्य की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को प्रस्तुत कर रही है। तो सबसे पहले झांकी के आगे के हिस्से में निराकार राम की उपासना करने वाले राम नामी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती स्त्री और पुरुष को दिखाया गया है। ये है, इनके शरीर एवं कपड़ों पर राम राम शब्द अंकित है। इन्हें रामचरितमानस का पाठ करते हुए दिखाया गया है। ये रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, वो दिखाया गया है। इनके पास घुंघरुओं का प्रदर्शन किया गया है जो भजन के लिए उपयोगी होते हैं। बीच के हिस्से में आदिवासी संस्कृति के पहनावे, आभूषण, कलाकृतियां और कला परंपराएं दर्शाई गई हैं। ये बीच का हिस्सा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस भाग में तुरही वाद्य यंत्र और सल्फी वृक्ष को प्रमुखता से दिखाया गया है जो बस्तर के लोक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये तुरही वाद्य यंत्र है और ये सल्फी वृक्ष है। झांकी के पीछे मयूर का अंकन किया गया है जो कि लोक जीवन के सौंदर्य और जीवंतता का प्रतीक है। यह है मयूर। ये छत्तीसगढ़ की झांकी है। सामने में रामनामी समुदाय, बीच में है वाद्य यंत्र और साल वृक्ष और पीछे में है मयूर। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के 22 अधिकारियों कर्मचारियों को वीरता पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के 11 अधिकारी कर्मचारियों को वीरता पदक, 1 अधिकारी को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक तथा 10 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक से विभूषित किए जाने की घोषणा की गई है। तो टोटल हो गया 22। तो पुलिस वीरता पदक से कौन कौन सम्मानित किया गया है? लालजी सिन्हा बस्तर से हैं, भुवनेश्वर साहू बस्तर, संजय पोटाम दंतेवाड़ा, बुद्धराम कोरसा दंतेवाड़ा, कमलेश मरकाम दंतेवाड़ा, अंजू कुमारी दंतेवाड़ा, दिनेश भास्कर दंतेवाड़ा, चैतराम गुरुपंच दंतेवाड़ा, हेमलाल नंदू दंतेवाड़ा, प्यारस मीन्स दंतेवाड़ा, मनोज पुनेम दंतेवाड़ा। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कौन है? महेश राम साहू, पुलिस मुख्यालय नया रायपुर। सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित कौन कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार अवस्थी नया रायपुर, अनिल कुमार कश्यप नया रायपुर, हरिशंकर प्रताप सिंह नया रायपुर, नरेश कुमार पैकरा भिलाई दुर्ग, वली मोहम्मद नया रायपुर, समया चिंपनपल्ली बीजापुर, सुशील कुमार श्रीवास नवा रायपुर, तुलाराम चुरेंद्र कांकेर, हरिश्चंद्र मरकाम रांजनगांव, सुशील कुमार चौबे नया रायपुर। तो मेन बात इसमें ये याद करने की जरूरत है कि 22 अधिकारी कर्मचारियों को वीरता पुरस्कार मिला है, 11 को वीरता पदक, 1 को विशिष्ट सेवा पदक, 10 अधिकारी को सराहनीय सेवा पदक। छत्तीसगढ़ में जो नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो राज्य के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद एवं 114 नगर पंचायतों में होगा आम निर्वाचन। 4 नगरीय निकायों के 5 वार्डों के लिए होगा उपचुनाव। 11 फरवरी को मतदान होगा, 5 फरवरी को मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के 10 नगर पालिका निगम जहां निर्वाचन होना है, कौन कौन सा है? जगदलपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर, चिरमिरी। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 192 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 19 नगरीय निकाय अभी कितने पे हो रहा है? 173 पे हो रहा है। बाकी के जो बच्चे 19 है
उस पे 2026 में चुनाव होगा। तो 19 नगर निगम में 4 नगर पालिका निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 10 नगर पंचायत। इसमें वर्ष 2026 में चुनाव होना है। अब छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं। इसका गठन कब हुआ है? 28 सितंबर 2002 को हुआ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री अजय सिंह है। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है? डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे हैं। प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सुशील त्रिवेदी थे। आयोग द्वारा नगरीय निकायों का प्रथम आम निर्वाचन वर्ष 2004 में संपन्न कराया गया था। आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों का प्रथम आम निर्वाचन वर्ष 2005 में संपन्न कराया गया था। तो नगरीय निकाय का प्रथम आम निर्वाचन हुआ 2004 में और त्रिस्तरीय पंचायतों का प्रथम आम निर्वाचन 2005 में हुआ है। प्रदेश के 3 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन कौन है? बलौदाबाजार से पोषण जायसवाल और कुणाल कोशले और दंतेवाड़ा के जयंत कुमार मरकार। अब ये नया योजना चालू किया छत्तीसगढ़ सरकार, दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना। शुभारंभ कब हुआ है? 20 जनवरी 2025 को। कहाँ से शुभारंभ हुआ है? वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ हुआ है, नारायणपुर में हुआ है। कौन शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री श्री विष्णु देसाई। तो इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन मजदूर को वार्षिक 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक, भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी पसारी व्यवस्था से संबंध भूमिहीन परिवार भी शामिल है। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। अब कुछ चर्चित व्यक्ति देख लेते हैं। पहला चर्चित व्यक्ति है पंडीराम मंडावी। तो बस्तर अंचल के श्री पंडीराम मंडावी पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किए गए हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी की शिल्पकला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। ये है आपके पंडीराम मंडावी जी। पंडीराम मंडावी जो 58 वर्ष के हैं, गोंड बुरिया जनजाति से संबंधित हैं। उनकी विशेष पहचान बांस की बस्तर बांसुरी, जिसे सुलूर कहा जाता है, के निर्माण में है। इसके अलावा उन्होंने लकड़ी के पैनलों पर उभरे हुए चित्र, मूर्तियां और अन्य शिल्प कृतियों के माध्यम से अपनी कला को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। श्री पंडीराम मंडावी ने मात्र 12 वर्ष की आयु में अपने पूर्वजों से यह कला सीखी और अपने समर्पण व कौशल के दम पर छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक सांस्कृतिक दूत के रूप में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन 8 से अधिक देशों में किया है। साथ ही अपने कार्यशाला के जरिए 1000 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षण देकर इस परंपरा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो इस साल के पद्मश्री सम्मान से छत्तीसगढ़ से कौन चुना गया है? पंडीराम मंडावी को, कला के क्षेत्र में। ठीक है। सेकंड आते हैं आपका राज्यपाल श्री रमन डेका के नए नियुक्त सचिव कौन अभी हुआ है? डॉक्टर CR प्रसन्ना। तो ये डॉक्टर CR प्रसन्ना है और ये आपके रमन डेका है। इसके नव नियुक्त सचिव कौन है? CR प्रसन्ना। फिर आते हैं श्री मोहन शुक्ला। ये कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक DGP श्री मोहन शुक्ला का 28 जनवरी 2025 को आकस्मिक निधन हो गया। उन्होंने 1 नवंबर 2000 से 26 मई 2001 तक पुलिस महानिदेशक DGP रहे। इसके बाद उन्होंने 26 मई 2001 से 2 अक्टूबर 2004 तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। इनका निधन हो गया, श्री मोहन शुक्ला। फिर आते हैं बालिका हेमवती नाग। तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये कोंडागांव जिले से है। जूडो खेल में अनेकों राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल किया है। ये हेमवती नाग है। इनको राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया हेमवती नाग को। कुछ पर्यटन स्थल देख लेते हैं। पहला आता है रक्कस गंडा जलप्रपात। ये कहाँ है? जिला मुख्यालय सूरजपुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर ओड़गी विकासखंड के नवगई गांव में स्थित यह जलप्रपात रेड़ नदी पर बना हुआ है। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। रक्कसगंडा जलप्रपात। फिर आता है गगनई जलाशय। ये कहाँ है? जिला मुख्यालय गौरेला से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि फरसा बहार जिला जशपुर में स्नेक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एमडी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।